2024 is a sign of infinity, is a number of number 8 और ये बहुत आपको रिवॉर्ड देगा अगर आपके 3 चीज़ें सही हैं। तो शनि जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिवॉर्डिंग समय रहता है कि जो बच्चे एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, उनको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अब जो 2024 आ रहा है इसमें भी ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि 8 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ एन ओल्ड एज फ्रीक्वेंसी। 8 नंबर का जो साल आ रहा है 2024 का, इसमें हो सकता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी सी रफ रहे। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस में भी शायद उनके लिए बेहतर होगा नेक्स्ट साल। लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, दिस इज द पिंकविला पॉडकास्ट। ऋषभ जी, वेलकम टू पिंकविला। थैंक यू सो मच। 2024 एक ऐसा साल है जहां लोग कह रहे हैं कि शनि भारी होगा सब पे। सच है? शनि भारी क्या होगा? शनि रिवॉर्डिंग होगा। अच्छा, राइट। अगेन नज़रिए की बात है। जैसे मैं कहता हूँ शनि जो है नज़रिया आप बदलो तो नज़ारा बदल जाता है। हाँ। अब 8 देखो, उसको बीच में से काट दो तो डबल 0 लगता है, और 8 को टिल्ट कर दो तो इन्फिनिटी भी लगता है जी। राइट। सो 2024 इज अ साइन ऑफ इन्फिनिटी, इज अ नंबर ऑफ नंबर 8 और ये बहुत आपको रिवॉर्ड देगा अगर आपके 3 चीज़ें सही हैं। तो शनि जो है हमेशा किसको भारी लगता है? जो कि तन से कमज़ोर है, जो मन से कमज़ोर है, ठीक है, और जो आलसी है। अच्छा, ठीक है। तो जिसकी बॉडी किस पे ध्यान नहीं दिया पहले, तो उसको बीमारियां पकड़ती हैं तो कहते हैं शनि ने बीमार कर दिया। जो मन से कमज़ोर है, जिसका मन भटकता रहता है, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं आया तो कहते हैं कि शनि ने खराब कर दिया। उसने कुछ मन भटका, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दी शॉर्टकट लेने के लिए, तो नाम शनि पे आ गया। तो शनि क्या है? इट्स लाइक अ हेड मास्टर प्रिंसिपल। अब आप देखिए कि हो सकता है कि आप कुछ काम करते हैं और वो आपकी चोरी बच जाती हो, लेकिन अगर वही चीज़ आप प्रिंसिपल के सामने करेंगे, अगर आप अपने बॉस के सामने करेंगे तो क्या बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। सो 2024 इज अ वेरी रिवॉर्डिंग ईयर इफ यू कीप योर हैबिट्स इन चेक। व्हाट आर दीज हैबिट्स दैट वी शुड हैव? वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपको कि आपका चाहे जो भी मूलांक है, चाहे जो भी भाग्यांक है, 3 आदतें अपना लें। 5 दिन जिम या अखाड़ा, हफ्ते में 1 दिन पुस्तकालय और 3 दिन किसी भी रिलीजियस प्लेस पे मंदिर। ओके। और पुस्तकालय जाना जरूरी है या घर पे बैठ के बुक पढ़ा जा सकता है? नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू सराउंड योरसेल्फ विद एन इकोसिस्टम, तो आप बेटर पढ़ाई कर पाते हो। अब लाइब्रेरीज इतनी है नहीं, लेकिन स्टिल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ बुक एंड टेक इट टू अ कैफे एंड रीड, so that your time is committed to that book and not so many other things which are happening at the same time. इधर किताब खोली हुई है, इंस्टाग्राम चल रहा है, उधर टीवी चल रहा है, राइट। सो वी आर काइंड ऑफ डाइवर्टेड, डिस्ट्रैक्टेड। तो अगर इस समय पे क्या है, शनि क्या है कि आपको वही देता है जो आप अंदर डालते हो। तो खाना अच्छा खाया तो हेल्थ अच्छी हो गई, माइंड में अच्छी चीज़ें डाली, रिजल्ट अच्छा हो गया। तो जो आप बोओगे वो आप पाओगे इस साल में। कोई ऐसे प्रेडिक्शंस है जो आप जानते हैं कि शायद 2024 में हो सकता है एंड पीपल शुड बी अवेयर ऑफ? क्या है ये? देखिए 2024 में मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री जो है ना, दैट टीचेस एवरीथिंग, या एंड वी हैव टू गो बाय द फैक्ट्स। लाइक वाई आज की डेट में स्टॉक मार्केट को रिस्पेक्टेड प्रोफेशन कहा जाता है और हमारे को इतना नहीं कहा जाता क्योंकि हम फैक्ट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं जी। बट जिस टाइम हम फैक्ट्स को सपोर्ट करने लग जाएंगे और एग्जाम्पल्स देने लग जाएंगे और इतना टाइम लगाएंगे रिसर्च में, तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। अब 2024 आता है 8 पे। ऐसे ही एक साल था 2015, हाँ, जो कि 8 पे आता था, ठीक है। उस समय पे क्या हुआ कि एक कंपनी है जिसकी गाड़ी घर घर में है। कौन सी है वो? मारुति। उस कंपनी के शेयर उस साल में 88% ऊपर चले गए। अच्छा। कोई एक्सपेक्ट कर सकता है नहीं कि मारुति के शेयर एक साल में 88% रिटर्न देंगे, राइट। एंड सिमिलरली अब जो 2024 आ रहा है इसमें भी ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि 8 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ एन ओल्ड एज फ्रीक्वेंसी। शनि की जो चाल है वो धीरी है। जो अर्थ सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है, शनि वही 29 साल में पूरी करता है। सैटर्न। हाँ, सैटर्न 29 ईयर्स में सन की रेवोल्यूशन पूरा करता है जी। तो what happens is if someone is slow or old, what do they need? Conveyance, हाँ। support. तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है,
चाहे वो ईवी हैं, टू व्हीलर्स हैं, स्कूटर्स हैं, वो सब ग्रो करेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा कि ओला IPO लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टेस्ला इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया। व्हाई इन 2024? It could have happened in 2023 as well. Yeah. Modi government was still there. Correct. But why in 2024? तो नंबर्स ये सब चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, राइट? तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, to invest in automobile companies next year would be beneficial is what you're trying we to say. cannot give a recommendation, but we can just tell them that ऐसा previously देखा हुआ है, तो ये एक पैटर्न अभी भी हो सकता है। बाकी तो everyone should invest their own risk, but ऐसा डेफिनेटली होगा जी। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज फ्रीक्वेंसी है, तो सपोर्ट और किस चीज़ में चाहिए हो सकता है? फार्मास्यूटिकल्स, राइट, एंड एट द सेम टाइम हॉस्पिटल्स। तो ये भी जो अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में शनि जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिवॉर्डिंग समय रहता है, कि जो बच्चे एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, उनको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो सैटर्न इज अ वेरी गिविंग नंबर फॉर किड्स। ओके, बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो जो बच्चे एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट डेफिनेटली इस साल में मिलेगा। श्योर। एनीथिंग टू वरी अबाउट दैट पीपल शुड वरी अबाउट? फाइनेंसेस, रिसेशन की बात पूरे साल में चली है 2023 में, और लोग बोल रहे हैं कि 2024 का भी एक इम्पैक्ट है। 2024 में इलेक्शंस भी हैं अपने। एब्सोल्युटली। सी व्हाट आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट इज कि जब भी नंबर 8 का समय होता है ना, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। हाँ, बुर्ज का अर्थक्वेक किस डेट पे हुआ था? मुझे डेट याद नहीं, पर 2002 में हुआ था। 26 जनवरी का डेट था। रिपब्लिक डे परेड चल रही थी। बिल्कुल, सॉरी, 26। यस, राइट। मुंबई में सुनामी आई थी 26 जुलाई, 26 को आई थी। हाँ, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट टेरर अटैक हुआ था 26 नवंबर, 26 को ही हुआ था, 8 को हुआ था, राइट। तो होता क्या है कि जब भी 8 की फ्रीक्वेंसी आती है, तो चांसेस ऑफ थोड़े से नेचुरल कैलामिटीज बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या है, हेडमास्टर है। तो हमारे जो किए हुए कर्म हैं वो हमारे आगे आते हैं, लेकिन कोलैटरल डैमेज में कुछ ऐसे भी मासूम लोगों की नुकसान हो जाता है जी, जो मारे जाते हैं। बट 8 नंबर क्या है कि चीज़ों को बैलेंस करता है। अब इंसान जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, एनिमल किलिंग कर रहा है, बहुत चीज़ें ऐसे कर रहा है जो कि शायद ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे सही नहीं है, लेकिन कर रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो, भगवान हमारा है तो उनका भी तो है जी। तो वो चीज़ें बैलेंस करने के लिए कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी 8 नंबर पे जो नहीं होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेट होती हैं, और इसलिए शायद कहते हैं कि शनि टफ है। तो 8 नंबर का जो साल आ रहा है 2024 का, इसमें हो सकता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी सी रफ रहें, एंड एट द सेम टाइम जब 8 नंबर का समय आता है, तो कोई भी जो है ना, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता जी। तो क्या होता है कि जब हम जिंदगी में अच्छा कर रहे होते हैं, सबसे पहले कौन जलता है? पड़ोसी, आसपास वाले। तो अभी भी जो हमारे पड़ोसी हैं वो थोड़ी बहुत नोकझोंक कर सकते हैं इस साल में। अच्छा, बट चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 2024 है, 8 नंबर है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी 17 नंबर है, 8 नंबर है जी। तो 8 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो सब पे भारी है। ठीक है, तो जो भी है, हवा आएगी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं आएगी कि हमें हिला पाए। जी, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस में भी शायद उनके लिए बेहतर होगा नेक्स्ट साल? 8 नंबर जीतना चाहिए। 8 नंबर जीतना चाहिए जी, बिल्कुल, लवली। सर, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं 2024 को, वापस वही नंबर्स को लेते हैं, और एक बार आप मुझे बता पाएं इन नंबर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए इन 2024? अच्छा, वापस मूलांक से करें? वापस मूलांक से चलिए, वेरी गुड। तो एक मूलांक 1, 10, 19, 28 जो इनके लिए समय है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ गवर्नड है, वो सूर्य से गवर्नड है, और समय जो है सैटर्न का है। आपको मैंने पहले बताया कि सन और सैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस साल में थोड़ा सा हर काम को ठहर के करना है, पेशेंस के साथ करना है। जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां ना कर दें जो आपके लिए बाद में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। रिश्तों में भी अपने जो पेशेंस लेवल है उसको ना खोएं। आराम से अगर कोई इशू है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है अगर तो घर से बाहर जाके सॉल्व करें। नाउ होता क्या है, व्हेन यू आर इन ओपन एनवायरनमेंट, वेंटिलेटेड है, सो यू आर एबल टू प्रोसेस योर थॉट्स बेटर, वर्सेस व्हेन यू आर इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो 1, 10, 19, 28 के लिए पहली बात तो अगर रिश्ते हैं तो आराम से बात करें, मसला सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा, जो भी काम करते हैं उसको डबल प्रूफ रीड करके करें। हर चीज़ को एक बार देख लें, नज़र से निकाल लें,
और जब श्योर हो तभी उस काम को सबमिट करें, जी, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। 1/10/19-28 के लिए अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। रुकने के बाद अगर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कुछ नया काम करेंगे या शादी की सोच रहे हैं या घर लेने की सोच रहे हैं, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी मच मोर रिवॉर्डिंग देन द फर्स्ट हाफ। श्योर। 2/11/20-29 के लिए जो अगला साल है बहुत रिवॉर्डिंग है। तो नई शुरुआत होगी और जो चीज़ें स्ट्रगल है वो ख़त्म होगी। कुछ अगर ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ पे क्लोजर चाहते हैं तो वो मिलेगा। नया घर, नई गाड़ी लेने का मौका मिलेगा। अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विल हैपन इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन जॉब, न्यू बिजनेसेस, यू कैन डू ऑल ऑफ दिस ईयर। इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग ईयर फॉर यू। रिश्तों में भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन करना क्या है आपको कि अपने मन की बात बतानी है अपने पार्टनर को। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरा पार्टनर मेरी मन की बात समझ जाए तो नहीं समझेगा, और फिर आप कहेंगे कि शनि का साल था, रिश्ता खराब हुआ। जी। तो मन की बात को अपनी अगर बोलेंगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जी। 3/12/21 और 30 के लिए जो मूलांक है और जो 8 नंबर का साल है, इस साल के अंदर डोंट ट्राई टू मेक रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। ओके। शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। जो चल रहा है उसको चलाएं। कुछ भी नया करने की तरफ ना सोचें, आकर्षित ना हो, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में फिर भी सोच सकते हैं। क्यों सर ऐसा फर्स्ट हाफ प्रॉब्लमेटिक है, सेकेंड हाफ में कर सकते? प्रॉब्लमेटिक नहीं, क्या होता है कि शनि, जैसे मैंने आपको बताया कि इट टेक्स 29 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। हाँ। और ये जो साल है 365 दिन का है। हाँ। शुरुआत थोड़ी सी स्लो रहती है। पहले मैंने आपको वीडियो में समझाया कि 1 और 3 इम्पल्सिव होते हैं। जी। तो जब चीज़ें स्लो चल रही हैं और आप फास्ट जाने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू गो फास्ट इन द ट्रैफिक लेन, व्हाट विल हैपन? Yeah, you'll bang someone. You'll bang someone or you'll become anxious. You'll say something which you don't want to say. Yeah. तो एक आदमी जो ट्रैफिक में खड़ा हुआ है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है क्योंकि सब धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, और एक आदमी जो परेशान होकर हॉर्न बजाई जा रहा है, तो क्या होगा? राइट? सो दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा संयम के साथ अगर 3/12/21-30 निकाल दे तो सेकेंड हाफ में डेफिनेटली इनको आगे रिवॉर्ड मिलेगा, और जैसा ही चलना चाहते हैं वैसा चलने का समय मिलेगा। रिश्तों में कुछ कड़वी बातें ना बोलें। अच्छा। ठीक है। और हो सके तो अपने बच्चों को समय दें। इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू हैव किड्स, तो बच्चों को समय दें, बहुत अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ अगर इस साल में ट्रैवल करेंगे तो दैट विल ऑल्सो ब्रिंग यू लॉट ऑफ गुड मेमोरीज एंड जॉय। ठीक है। 4/13/22-31 के लिए ये साल जो है कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर पढ़ाई पे फोकस करें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, टेक्निकली अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा अपनी जिम्मेदारियों में इजाफा कर लें, कुछ बढ़ा लें कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके साथ व्हाट मोर कैन आई डू, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके। राइट। एट द सेम टाइम 4, 13, 22 एंड 31 इफ दे फोकस ऑन फिटनेस दिस ईयर, देन ऑल्सो दे विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स। ओके। ठीक है। रिश्तों में भी बहुत अच्छा साल है। अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। 5/14/23 want to start new business, want to go abroad, looking for a job change, looking for job promotion, perfect year, rewarding year। करना क्या है कि अपने हैबिट्स को, डिसिप्लिन को ठीक रखना है। स्पीड थ्रिल्स बट ऑल्सो किल्स। तो जल्दबाजी में डोंट फिल योर प्लेट टू मच कि कर ही ना पाए। तो एक साथ सब मत भर लें, एक काम को पकड़ें, उसको पूरा ख़त्म करें, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉब। बट ओवरऑल इफ यू वांट टू बाय न्यू थिंग्स, दिस इज अ ग्रेट ईयर। 6/15/24 नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, परफेक्ट ईयर है ये वाला, डेफिनेटली कर सकते हैं। इस साल में हो सकता है कि कुछ कर्जे खत्म हो आपके फॉर 6/15/24। ठीक है। एक बोनस मिल सकता है अच्छा, या एक इंक्रीमेंट अच्छा मिल सकता है 6/15/24 को। तो इट्स अ रिवॉर्डिंग ईयर इन दैट सेंस। करना क्या है, थोड़ा सा अपने जो रिश्ते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। ओके। ठीक है। तो उनके साथ थोड़ा समय बिता सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। 7/16/25, 7/16/25 इनके लिए जो साल है, अगेन इफ़ दे वांट टू बाय न्यू प्रॉपर्टी, न्यू कार, न्यू हाउसेस, वांट टू स्पेंड, अच्छा है। बट बजट का ध्यान रखें, नहीं तो ओवर द बजट भी जा सकते हैं। खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा कर सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, कोशिश करें कि जो सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं सेविंग के, उस पर फोकस करें। 7/16/25 इफ़ दे टेक केयर ऑफ हॉर्मोन्स तो अच्छा रहेगा। अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साल है। अगर किसी रिश्ते में हैं, उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द ईयर वेयर यू शुड कंसिडर दैट।
बच्चे के लिए भी अच्छा साल है ये वाला, ओके, राइट. नाउ कम्स द ओन नंबर इटसेल्फ 8, 17, 26. उनके लिए अच्छा ही होगा. इनके लिए अच्छा ही होगा डेफिनेटली. और मुझे लगता है कि 8, 17, 26 को इस साल में डबल मेहनत करनी चाहिए. अच्छा, ठीक है. ये इस साल में जितनी मेहनत करेंगे उतना इनको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा. बट एट द सेम टाइम बिजी रहेंगे, लेकिन बिजी रहने के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें. नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पेट से रिलेटेड तकलीफ़ें या जॉइंट पेन्स इन्हें बॉदर कर सकते हैं. अच्छा, ठीक है. क्योंकि जैसे मैंने कहा 8 नंबर थोड़ा सा ओल्ड एज फ्रीक्वेंसी है, तो आपका भी 8 है, समय भी 8 है, तो शरीर को थोड़ा सा स्लो कर सकता है ये. वॉट यू डू स्ट्रेच मोर ऑफन. ठीक है. थोड़ा सा अपने आप को हिलाएं, मोबिलिटी के साथ रहें तो अच्छा रहेगा. एंड द लास्ट इज द 9, 18, 27. ये जो समय है आपके लिए, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखें, रैश ड्राइविंग से बचें, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें. ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बातें बोल दें जो आपके लिए परेशानी वाली बन जाए. लेकिन एट द सेम टाइम अगर 9, 18, 27 इस साल अपनी बॉडी को ट्रेन करें, क्योंकि क्या है, क्षत्रिय नंबर है जी. क्षत्रिय जितना पसीना प्रैक्टिस में बहाएगा उतना ही कम खून जंग में बहाएगा. बिल्कुल. तो जितना इस टाइम शरीर को ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा लक आपको फेवर करेगा. तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स है फॉर 9, 18, 27. कोई आपकी नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट बहुत मिलेगा इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव. श्योर. बट इफ़ यू आर फिजिकली लेजी, सेम विल बिकम डिमोटिवेटिंग फॉर यू. या 2024 में हमको क्या करना है ये आपने हमको बता दिया. हाँ जी. अब लेट्स होप दैट देयर इज सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स टू दिस आल्सो. Absolutely. And you see, basically, you know, I think someone great is advising a government. अब वो कौन है पर्दे के पीछे है, लेकिन there is someone who is great. अब अयोध्या का टेम्पल शुरू होने वाला है जी 2024. Correct. मैंने आपको बताया मंदिर का हाँ. करना है, तो it's right there. Yes, absolutely. Yeah, it's a great one. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.